दोस्तों, आज के मैच में जिस तरीके से अब्दुल समद ने बैटिंग की, उसे देखकर लगता है कि हमें अब्दुल समद जैसे जो है बैट्समैन वर्ल्ड कप के लिए चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 10 बॉल में 37 रन बनाना, यानी कि 370 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना। दोस्तों, टी20 में जब आपको एक फिनिशर की जरूरत होती है और आपके पास अब्दुल समद जैसा बल्लेबाज हो, तो दोस्तों कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता और आप किसी भी चेज तक पहुंच सकते हैं या आप किसी भी बड़े लक्ष्य को आप दूसरी टीम के सामने रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने आज बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने 287 रन का आईपीएल के अभी तक इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो आरसीबी के सामने रखा और उनसे कहा कि आप इसे चेस करके दिखाइए, जो कि आरसीबी नहीं कर पाई। सबसे पहले आपको बता दूं, आरसीबी जो है टॉस जीतती है इस मुकाबले में। फैफ डू प्लेसी टॉस जीतने के बाद फील्डिंग सेलेक्ट करते हैं और एसआरएच को कहते हैं कि आप बल्लेबाजी किए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हुई कि आरसीबी ने उन्हें पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। यह इस तरीके से है जैसे वर्ल्ड कप के अंदर, जो अभी इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो टीमें थी वो साउथ अफ्रीका को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का न्योता दे रही थी। और साउथ अफ्रीका टॉस जीतने के बाद कितने रन बनाती थी? 380, 390, 400 पार। तो इसी तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, उसमें भी दो साउथ अफ्रीका के हैं और एक ऑस्ट्रेलिया के हैं और तीन इंडियन बल्लेबाज हैं, जो कि अगर उन्हें पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया जाए तो वो इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, इतना बड़ा लक्ष्य सामने बना देते हैं कि दूसरी टीम उसे चेज नहीं कर पाती। इसलिए आरसीबी को यहाँ पर सबसे पहले अपनी बैटिंग सेलेक्ट करनी चाहिए थी। उन्हें पहले बैटिंग खेलनी चाहिए थी और यहाँ पर अगर वो 230 240 रन बनाते सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, तो हैदराबाद उस रन को चेज नहीं कर पाती, क्योंकि पहले खेलने में और बाद के खेलने में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क होता है। पहले आप खुलकर खेलते हैं और बाद में आपके सामने एक लक्ष्य होता है, आपके सामने एक रिक्वायर रेट होता है। लेकिन रिक्वायर रेट के हिसाब से 20 ओवर तक चलना ये बहुत मुश्किल बात होती है। इसलिए यहाँ पर आरसीबी ने पहली गलती करी। इसके बाद आरसीबी ने जो अपनी दूसरी गलती करी, वो अपने बॉलर्स को सही से रोटेट नहीं कर पाए। फैफ डू प्लेसी अपने बॉलर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। सबसे पहले उन्होंने गलती की कि विल जैक से उन्होंने पहला ओवर कराया। दोस्तों, आप अपने फास्टर को पहला ओवर लेकर आइए, क्योंकि विकेट लेने के चांसेस वहां पर ज्यादा होंगे। और हम जानते हैं कि अभिषेक शर्मा जो है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं और दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी स्पिनर के ऊपर लपक कर पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर आरसीबी ने गलती की और इसके बाद आरसीबी ने लगातार गलतियां की, जिसकी वजह से 287 रन का विशाल स्कोर देखने को मिला। और वहीं बात करें हम अब्दुल समद की, तो अब्दुल समद जब एडन माकरम के आउट होने पर आते हैं, तो अब्दुल समद ने इस तरीके से बल्लेबाजी की दोस्तों कि उन्होंने आरसीबी के जो गेंदबाज हैं उनके धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब्दुल समद ने सिर्फ 10 बॉल में 37 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, 10 बॉल में 37 रन बहुत होते हैं। 370 का स्ट्राइक रेट इस मैच में, जहां दोनों टीम्स ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, वहां सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो था वो अब्दुल समद का था। और अब्दुल समद जैसे हमें बैट्समैन चाहिए, जो हमें वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में हमारे पास फिनिशर के तौर पर होने चाहिए। चाहे वो अब्दुल समद हो, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो हमारे पास और बैट्समैन हो। लेकिन हमें उन बैट्समैन की तरफ नहीं जाना है, हमें उन पुराने बैट्समैन को वापस उठाकर नहीं लाना है, जो कि कभी भी इस 250 के स्ट्राइक रेट से, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपना 120 30 या 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। हमें उन बैट्समैन को जो है अवॉइड करना है और हमें ऐसे बैट्समैन लाने हैं, चाहे वो अब्दुल समद हो, रिंकू सिंह हो या दिनेश कार्तिक हो। हमें इस तरीके से बैट्समैन चाहिए जो हमें एक फिनिश टच दे सके और हमें लास्ट के 10-15 गेंद में वो इतने रन बना के दे सके कि वहीं पर इम्पैक्ट पड़े और दूसरी टीम वहीं से कभी भी पूरे मुकाबले में आगे ना निकल पाए। जिस तरीके से इन्होंने लास्ट के 37 रन बनाए और आरसीबी हारी दोस्तों इस मुकाबले को 25 रन से। तो ये जो 37 रन का इम्पैक्ट था 9 बॉलों में, इसी ने आरसीबी को इस मुकाबले में हराया है। जैसे हमने पिछले मुकाबले में देखा, महेंद्र सिंह धोनी ने 4 बॉल में 20 रन बनाए और वही 20 रन से मुंबई इंडियंस उस मुकाबले को हारी। तो ये था इम्पैक्ट। और आज के मुकाबले में जो अब्दुल समद ने इनिंग्स खेली, ये था इम्पैक्ट दोस्तों। इसी वजह से टीमें जीतती हैं। इसी वजह से जो है हमें इंडिया की टीम जो पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से हार रही है, उसकी यही वजह है कि इंडिया अपने ऐसे बैट्समैन लेकर नहीं जाती जो उसे फाइनल टच दे सके, जो उसे लास्ट में ऐसी बल्लेबाजी करके दे कि अगर स्कोर 180 है तो वहां से वो लास्ट की 8-10 गेंदों में वो 220 230 का स्कोर उसे बना के दे। इंडिया ऐसे बल्लेबाजों को नहीं ले जाती।
इंडिया ले जाती है पुराने बल्लेबाजों को, जो कि वही स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, वही बेकार स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि टी20 में आज के समय में टी20 का खेल बदल चुका है। आज के समय में टी20 का खेल जो है वो 2010-12 वाला नहीं रहा है। आज के समय लेटेस्ट खेल है। जो भी खिलाड़ी आता है किसी भी टीम का, वो पहली बॉल से मारना शुरू करता है, और यहाँ पर उनसे टक्कर लेने के लिए हमें भी पहली बॉल से ही प्रहार करना होगा और लास्ट तक प्रहार करना होगा। इसलिए हमारे पास ऐसे अब्दुल समद जैसे, रिंकू सिंह जैसे फिनिश टच देने के लिए बल्लेबाज होने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि अब्दुल समद और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाजों को हम टी20 वर्ल्ड कप में ले जाएं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।